वो पानी कुएं का अभी तक सड़ा ही सड़ा है, और आपने दिया था, मैंने एक बार नहीं 100 बार उसमें पानी डाला, उस कुएं में मंत्रित पानी डाला, लेकिन एक बार भी शुद्ध हुआ ही नहीं पानी। मैं क्या करता तुम्हारे पास आकर? संत ने कहा शुद्ध तो हो जाना चाहिए था। संत ने इतना ही कहा कि कुएं में जो कुत्ता गिर गया था उसे निकाला था कि नहीं निकाला? उसने कहा कुत्ता नहीं निकाला मैंने। आप विचार करके रखना, कुत्ता कुएं से निकाला नहीं और पानी मंत्रित तो डालते जा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है, खाली की कसरत कर रहे हो। आप विचार करके रखना, कुत्ता निकाल दिया जाता तो शायद हमारे ख्याल से वो पानी डाला हुआ वो पानी एक बार में पवित्र कर देता था। और मैं तो कहता हूँ अगर कुत्ता निकाल दिया गया होता तो मंत्रित पानी भी नहीं डाला जाता, 150 बाल्टी निकलती कुएं से, उसके बाद फिर निर्मल जल प्राप्त होने लग जाता। आप ख्याल करो, इस बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। तुम भगवान की भक्ति करते हो, गुरुओं की भक्ति करते हो, इतनी जाप करते हो, इतना पूजा पाठ करते हो, उसके बाद भी तुम्हारा मन पवित्र नहीं हो पा रहा है, उसके बाद भी तुम्हारे जीवन में कल्याण के स्रोत नहीं खुल रहे हैं, उसके बाद भी तुम्हारा जीवन बहुत बहुत आनंदित नहीं हो पा रहा है, उसके बाद भी तुम्हारे काम बिगड़ते चले जाते हैं। कारण और कुछ नहीं है। कारण केवल इतना ही है कि तुमने जो कुत्ता पड़ा है पानी में कुएं में उसे नहीं निकाला। कारण केवल इतना ही है कि मन में जो तुमने धारणाएं बैठा रखी हैं, मन में जो तुमने ईर्षा, बेमनस्ता, छल कपट का कुत्ता बैठा रखा है, जो तुम्हारे मन के कुएं में गिर चुका है, उसको निकालते नहीं हो और पूजा पाठ करते रहते हो, जाप अनुष्ठान करते रहते हो, संत सेवाएं करते रहते हो, और उसका फल क्या मिलता है? यही काम बिगड़ जाता है। तो आज से ही संकल्प कर लो अपने मन में, आज से ही मैंने विचार कर लेना, जो मेरे अंदर बुराइयां हैं उसे निकालने का प्रयास करो। मैं कहना चाहूँगा, पेंसिल बनकर तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं, ख्याल करके रखना, पेंसिल बनकर तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं, रबड़ बनकर बुराइयां मिटाना शुरू कर दो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इतना ही विचार करके रखना। आज तक तनाव हो रहा है हमारे मन में, हमारे बेमनस्ता, ईर्षा, छल कपट की भावनाएं जो पनप रही हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हो। डिप्रेशन से बचने के लिए मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है। कम सोचो, काम का सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। आप ख्याल करना, अच्छा सोचने से, अच्छा करने से, अच्छा विचार बनाने से हमारा आचार और व्यवहार सब बदल जाता है। हम अपने जीवन में उस मन को संभालने का प्रयास करें, क्योंकि मन हमारा मरकट की तरह है, बंदर की तरह है। अभी कुछ सोचते हैं, अभी कुछ सोचते हैं, और मन को हमेशा आप देखना निषेध में जाता है। अगर मन से कह दिया जाए कि ये काम नहीं करना, तो मन कहेगा ये काम जरूर करना। अगर मैं तुमसे कह दूँ इधर नहीं देखना, पीछे नहीं जाना, तो मन बार बार क्या कहेगा, इधर जरूर जाना, इधर जरूर जाना, इधर जरूर जाना। ख्याल करके रखना, ये मन जो निषेध करता है ना, तो मन को दबाओ मत, मन को समझाओ। मन का दमन मत करो, मन का समन करो। इच्छाओं का दमन करो और मन को समन करो। दमन मतलब दबाओ और समन मतलब समझा के हटा दो। हम बच्चे को दबाते हैं, बच्चा जब पावरफुल होता है तो हमारे ऊपर हावी होने लगता है, और बच्चे को समझाते हैं तो बच्चा समझ जाता है, तो फिर हावी नहीं होता है। इसलिए उस मन को समझाने के लिए हमें अपना जीवन बहुत आनंदित बनाना है। मन को समझाने के लिए हमें अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित करना है। मन को समझाने के लिए हमें अपने जीवन में इतना ही लाने का प्रयास करना है। मन तुमसे कहे कि ऐसा करना है, उस मन के पास अपनी बात लेकर जाओ। इस करने से फ़ायदा क्या होगा? व्यापारी बन जाओ थोड़ी देर के लिए। उस मन से पूछना, ऐसा करने से क्या लाभ है, क्या हानि है, कितना इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, कितना खराब आएगा। अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो आप जरूर करिएगा, और अगर रिजल्ट खराब आता है तो उसे छोड़ने का प्रयास करो। जैसे जैसे तुम अपने मन को अच्छा बनाने का प्रयास करोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सारी व्यवस्थाएं आपकी ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। हम मन को इतना अच्छा बनाने के लिए इतना ही करें, ज़्यादा सोचें नहीं, ज़्यादा विचार नहीं करें। ज़्यादा सोचने वाले लोग तनावपूर्ण में होते हैं, ज़्यादा विचार करने वाले लोग तनाव में जाते हैं। कम सोचो, काम का सोचो, तुम्हारा जीवन सफल होता चला जाएगा, तुम्हें हमेशा खुशियाँ मिलेंगी। और एक बात का और मन में ख्याल करो
कि हम कैसे अपने वातावरण को खुशनुमा बनाने का प्रयास करें। जो लोग अपने वातावरण को खुशनुमा बनाते हैं वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, और जो लोग अपने वातावरण को संक्लेशित बना देते हैं वो लोग हमेशा दुखी रहने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस मन को अपने जीवन में आनंद से भरो, क्योंकि कहा भी गया है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा में स्नान बहुत बार कर आए लेकिन फिर भी मन चंगा नहीं हुआ, और एक बार मन चंगा हो जाए ना तो नल के नीचे नहाओगे ना तो भी पवित्र हो जाओगे। इसलिए मन को अच्छी विचारों में लाओ, अच्छी सोच में लाओ। जैसे ही मन गलत सोचने का प्रयास करे उससे भाई ये मेरा काम नहीं है। जब बच्चा गलत करता है ना, हम डांटते हैं, तो मन को भी बच्चे की तरह समझ कर उसे भी डांटने का प्रयास करो। ये तुम्हारा काम नहीं है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं। हम जैसे ही मन को सकारात्मक में लगाएंगे तो वो तुमसे बहुत अच्छी चर्चा करेगा और बहुत तुम्हारा अच्छा मन बनाने का प्रयास करेगा। आज इतना ही कहूँगा कि आपका मन पवित्र बने, मन पावन बने, मन परमात्मा के साथ जुड़े, क्योंकि जब तक मन शरीर के साथ जुड़ता है तो हमारा संसार का सृजन होता है, और मन जब आत्मा के साथ जुड़ता है तो हमारे परमात्मा का सृजन हो जाता है। आचार्यों ने भी कह दिया है कि यत् जीवस्य उपकारस्य तत् देह उपकारस्य, यत् देह उपकारस्य तत् जीव उपकारस्य। जो देह का उपकार करता है वो आत्मा का उपकार करता है, जीव का उपकार करता है, और जो जीव का उपकार करता है वो आत्मा का, परमात्मा का उपकार करता है, वो शरीर का उपकार करता है। आपका मन अच्छा बने, आपका जीवन अच्छा बने। और भी चर्चा शेष कल करूँगा। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव। चलें, आज फिर हम चर्चा आपसे कर रहे हैं। मन के संबंध में चर्चा हमारी चल रही है, और मन वास्तव में बहुत चंचल होता है। एक मिनट में कहाँ से कहाँ तक मन पहुँच जाता है। वास्तव में मन की जितनी भी चर्चा की जाए बहुत थोड़ी होगी। ऐसा ही समझो कि भोजन में नमक नहीं हो तो भोजन अच्छा नहीं लगता, गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी अच्छी नहीं होती, मकान और भवन बहुत अच्छा बना है लेकिन उसमें नींव नहीं है तो वो मकान और भवन सब बेकार का है। जीवन में पढ़ाई तो बहुत है लेकिन पढ़ाई के साथ कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा तो वो जीवन भी बेकार का है। उसी प्रकार से हमारा शरीर तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरा मन हमेशा चंचल रहता है। तो विचार करके रखना कि मन की चंचलता हमारे शरीर को भी बेकार बनाने का प्रयास करेगी। हमें सबसे पहले कंट्रोल करना है तो अपने मन को करना है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इतना ही विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो। इस मन ने हमेशा हमें भटकाया है। हमारे संसार में, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख नहीं है, बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं है। अगर तुम्हारे मन में कोई अच्छी चीज़ में भी बुरा दिख जाता है तो आप विचार करके रखना, वो चीज़ अच्छी होने के बाद भी तुम्हें बुरी ही नज़र आने वाली है। हमारी दशा, हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी है, हम जैसा मन प्लानिंग कर लेते हैं वैसा ही हम सामने देखने का प्रयास करते हैं। मैं कई बार ये बोलता हूँ कि लोग मुझे नहीं सुनते हैं, लोग अपने मन को सुनते हैं। मैं कई बार ये सोचता हूँ, ये बोलता हूँ और देखता भी हूँ कि लोग मेरे पास आने के बाद कितना मुझे स्वीकार कर रहे हैं और कितना अपने मन को स्वीकार कर रहे हैं। अगर मैं उनके मन की कोई बात कह दूँ तो वो कहते महाराज बिल्कुल परफेक्ट कहा है, और मन के विपरीत कोई बात कह दूँ तो महाराज सही नहीं कहा है। ख्याल करना, तुमने हमें सुना है, अपने मन को सुना है। तुम सोचते हो घर में तुम्हारे अनुसार सब लोग चलेंगे, तुम सोचते हो कि परिवार में सब हमारे अनुसार चलेंगे, तुम सोचते हो समाज में हमारे अनुसार चलेंगे, तुम सोचते हो संघ में सब हमारे अनुसार चलेंगे, तुम सोचते हो कि शरीर हमारे अनुसार चलेगा। नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने अनुसार चलने वाले हैं। समाज अपने अनुसार चलने वाली है, परिवार अपने अनुसार चलने वाला है, संघ अपने अनुसार चलने वाला है, शरीर भी अपने अनुसार चलने वाला है। लेकिन अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो समझ के रखना फिर तुम सबको अपने अनुसार चला सकते हो। बहुत से लोग हम साधु संतों से बोलते हैं महाराज आप कोई वशीकरण बंद करते हो कि जो देखो वो पागल हुआ चला जा रहा है, जो देखो वो दौला चला हुआ चला जा रहा है, जो देखो वो ही आता चला जाता है। क्या है? आप लोगों पे वशीकरण बंद करते हो, आप लोगों को बस में करते हो, आप लोगों पर
जादू करते हो। मैं उन लोगों से एक ही बात कहता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं लोगों को बस में नहीं करता हूँ, ना लोगों पे वशीकरणमंद करता हूँ। साधु संत अपने मन को बस में करते हैं, सारी दुनिया अपने बस में हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हुआ करती है। इस बात का ख्याल करके रखना। जो लोग अपने मन को अपने बस में कर लेते हैं, दुनिया उनको अपने बस में अपने आप हो जाया करती है। ख्याल करना। साधु संतों को आपने देखा होगा, भगवंतों को देखा होगा, पल के झुका कर बैठते हैं, आंखों को नम्र करके बैठते हैं। तो ख्याल करके रखना, जो लोग पल के झुका लेते हैं, लोग उन्हें पलकों में बैठा लिया करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इतना ही विचार करो। हमने दुनिया को बस में करने का सोचा है, दुनिया पे शासन करने का सोचा है, दुनिया को अपने अधिकार के माध्यम से अपने अधीन करने का सोचा है, लेकिन एक बार भी अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया। ख्याल करके रखना, जब तक मन तुम्हारे बस में नहीं होगा, मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा, तब तक तुम्हारा जीवन बाहर की यात्रा में ही रहेगा, बाहर के पदार्थों में ही रहेगा। पदार्थ की दुनिया से हटकर परमार्थ की दुनिया में जाना है तो उस मन को अच्छे सम्यक रूप में लगाने का प्रयास करो। ख्याल करो, गांधी जी के 3 मंदिर तो सबको मालूम है। गांधी जी के 3 मंदिर हैं। आंख पे एक हाथ रखे बंदा बैठा है, वो कह रहा है बुरा मत देखो। कान पर एक हाथ रखकर बंदर बैठा है, वो कह रहा है बुरा मत सुनो। एक मुंह पर हाथ रखकर बैठा है, वो कह रहा है बुरा मत बोलो। लेकिन हमारे मुनि तरुण सागर जी, आचार्य तरुण सागर जी महाराज का चौथा बंदर भी याद करो। वो चौथा बंदर तुम्हारे माथे पर हाथ रखकर बैठा है, वो इतना ही कह रहा है कि बुरा मत सोचो। अगर बुरा नहीं सोचोगे तो बुरा दिखेगा भी नहीं, बुरा सुनेगा भी नहीं, बुरा बोलेगा भी नहीं। केवल माथे पे हाथ रखकर बैठने की जरूरत है, मातम वाला नहीं। इतना ही विचार करो। हम जब जब बुरा सोचने का प्रयास करते हैं, सामने वाले का बुरा हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा बुरा होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरों को नालायक कहने वाला कभी लायक होने वाला नहीं है। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज हमेशा एक बात कहते हैं कि दूसरों को गड्ढे में गिराओगे तो पहले उस गड्ढे में खुद उतरना पड़ेगा। दूसरों के घर में आग लगाने के पहले अपने हाथ में आग पहले लेना पड़ेगी। दूसरों को गाली देने के पहले अपना मुंह गंदा करना पड़ेगा। इसलिए विचार करके रखना, हम दूसरों के बारे में बुरा सोचने का प्रयास करते हैं तो उससे पहले हमारा बुरा होना शुरू हो जाया करता है। कैसे? जैसे ही हमने मन में विचार लाया उस आदमी का बुरा हो जाए, उस आदमी का ऐसा हो जाए, उस आदमी का वैसा हो जाए, वो आदमी तक बात पहुंची ही नहीं, उसके पहले तुम्हारा बुरा होना शुरू हो गया। और मुझे तो कई बार ये आश्चर्य लगता है, कौवा के कोसने से ढोर मरने लग जाएं तो हमारे ख्याल से एक भी ढोर बचेंगे नहीं। कौवा कोसता रहता है और ढोर मस्ती में रहता है। ढोर मतलब गधा। तो आप ख्याल करके रखना, तुम्हारे बुरा सोचने से, बुरा बोलने से अगर दूसरे का बुरा होता तो हमारे ख्याल से तुम्हारे अच्छा सोचने से, अच्छा बोलने से दूसरे का अच्छा भी हो जाता। तो फिर सृष्टि में भगवान की और कर्मों की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर तो तुम चाहो तो किसी का बुरा कर देते और तुम चाहो तो किसी का अच्छा कर देते।